सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज ट्रेडर्स हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे रिवर्सल पैटर्न के बारे में जिसको हम जानते हैं हेड एंड शोल्डर नाम से। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपने कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने हेड एंड शोल्डर नाम नहीं सुना तो बेसिकली ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अब आपको रिवर्सल पैटर्न क्या होता है ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट में अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट को अपना अप ट्रेंड को शिफ्ट करना है डाउन ट्रेंड में, मार्केट को अप ट्रेंड को शिफ्ट करना है डाउन ट्रेंड में, तो वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्मेशन करके ही अपना जो अप ट्रेंड है उसको शिफ्ट करता है। तो ये जो पैटर्न फॉर्मेशन यहां पे होता है इसको हम कहते हैं रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब मार्केट बुलिश था लेकिन मार्केट में इतनी पावर नहीं रह गई अब इतना ऊपर जाने के बाद कि मार्केट अब और बुलिश हो पाए, तो मार्केट यहां पे एक ट्रेंड अपना चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। तो रिवर्सल का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट वहां से नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको रिवर्सल का मतलब पता चल गया होगा। तो रिवर्सल के टाइम पे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, तो आज हम उनमें से एक पैटर्न की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चार्ट में आपको हमेशा दिख ही जाएगा। इस पैटर्न की खास बात यह है कि ये काफी अच्छे विन रेट के साथ आपको ट्रेड दिला सकता है। तो आप चाहे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो या आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, आप अगर किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, बस चार्ट पे अगर आपको ऐसा पैटर्न दिख जाता है तो ये एक तरीके से रिवर्सल पैटर्न होता है और ये हर मार्केट में वर्क करता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये आपको हर मार्केट में वर्क करता है। आपको ये नहीं कि ये सिर्फ एक ही मार्केट में वर्क करता है। हाँ, आपने बैंक निफ्टी में इसको ट्राई किया, वर्क किया नहीं किया, ये सारी मार्केट में वर्क करता है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये चार्ट की बात हो रही है। आप किसी भी मार्केट का चार्ट लगा लो, अगर ये पैटर्न बनता है तो ये 70 to 80% ऑफ टाइम वर्क करता है। तो आज हम इस पैटर्न के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि ये पैटर्न होता क्या है, ये पैटर्न कैसे बनता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आपको कुछ डिटेल इसकी बताते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट्स अ स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन दैट प्रिडिक्ट्स अ बुलिश टू बियरिश ट्रेंड रिवर्सल। तो ये ट्रेंड रिवर्सल एक तरीके से जो मैंने आपको बताया, ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल में काम आता है। उस टाइम पे आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। अभी मैं आपको चार्ट पे चल के लाइव भी दिखाऊंगा कि ये पैटर्न कैसे बना। दिस इज अ टेक्निकल इंडिकेटर विद अ चार्ट पैटर्न ऑफ 3 पीक्स वेयर द आउटर 2 आर क्लोज इन हाइट्स एंड द मिडल इज हायर। तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये कैसे बनता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक तरीके से मार्केट इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन हायर मार्केट ने यहीं तक का हाई बनाया। 2 सेकंड पीक आई मार्केट की, उसने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, इस वाले हाई को ब्रेक करके अगेन नीचे आ गया। थर्ड वाली पीक भी आई लेकिन वो इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, हमारे फर्स्ट वाले हाई से रिजेक्ट हो गई। जब फर्स्ट वाले हाई से सेकंड पीक भी रिजेक्ट हो गई, तब एक तरीके से आप मान सकते हैं कि यहां पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। आपको हेड एंड शोल्डर में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको अपने मन से ट्रेड नहीं लेनी है कि हाँ आपको ऐसे दिख रहा है आपने ट्रेड ले ली, आपको ऐसे डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेनी है। अब आपको मैं जो तीसरा पॉइंट है इसका वो बता देता हूं। जो तीसरा पॉइंट है, द नेक लाइन रेस्ट एट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन डिपेंड्स ऑन द चार्ट पैटर्न डायरेक्शन। तो मतलब कि इसमें एक नेक लाइन बनेगी। नेक लाइन क्या होती है मैं आपको अभी डिटेल में चार्ट पे ले चल के दिखाऊंगा कि नेक लाइन क्या होती है और नेक लाइन कैसे बनती है। ये हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवर करने वाले हैं। प्राइस एक्शन के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, हर चीज आपको बिल्कुल फ्री में बताएंगे, एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैं आपको अभी डायरेक्टली लेके चलूंगा चार्ट पे और दिखाऊंगा कि चार्ट पैटर्न यहाँ पे कैसा बन रहा है, हेड एंड शोल्डर कैसा बन रहा है और वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न जब भी बनता है ये एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट के पास और पावर नहीं है ऊपर जाने की, तो वो एक तरीके से एक पैटर्न बना के ही मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये जो शिफ्टिंग का टाइम होता है, इस टाइम पे ये कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है और इसी पैटर्न पे हम ट्रेड
करने वाले हैं। यहाँ पे टाइमिंग आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप राइट टाइम पे कोई शेयर पकड़ लेंगे इस पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर पे, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि सीन यहाँ पे होता कैसे है, आपको ये पैटर्न कैसे यूज करना है, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। तो बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड्स इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट इटसेल्फ। मतलब कि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनने देना चाहिए। बिना बने आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए कि यहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि आप यहां पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, यहां पे एक हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है कि बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मार्केट में आप जो सोच रहे हो वही हो। मार्केट में हो सकता है कि मार्केट ऐसे जा रहा है, हेड दूसरा हेड बनाया उसने, डायरेक्टली नीचे आ गया है, डायरेक्टली ऊपर चला गया यहां से। तो आपको पहले हेड एंड शोल्डर पूरा कंप्लीट होने देना है। जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको इस पे ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको अपने मन में नहीं सोच लेना है कि हाँ यहां तक मार्केट बनाया है, हो सकता है ये ऐसे करके बना दे। आपको ट्रेड लेने से पहले इसको बनने देना है पूरा अच्छे से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, पहले शोल्डर हो गया इसका, फिर हेड आ गया और उसके बाद शोल्डर आ गया, तो आपको पहले कंप्लीट होने देना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको इस पे ट्रेड लेनी है। मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बता रहा हूं, आपको पहले ट्रेड नहीं लेनी है इसमें कि आप अपने मन से अज्यूम करके कि ट्रेड ले लो कि मार्केट यहीं तक है। आपको अपने आप एंटिसिपेट नहीं करना है कि मार्केट में ये पैटर्न, देखिए सपोज कीजिए मार्केट में ये इतना बना है, आपको यहां पे ये सपोज नहीं करना है कि यहां पे ऐसे ही पैटर्न बनेगा, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही इस पैटर्न पे ट्रेड करना है। आप खुद से अज्यूम कर लोगे, मार्केट ने कंप्लीट नहीं किया पैटर्न, उससे पहले ही अगर आप अज्यूम कर लोगे तो आप मार्केट में फंस सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप इस चीज को गांठ बांध लो कि आपको पहले पैटर्न को बनने देना है, उसके बाद ही आपको उस पे ट्रेड करनी है। डायरेक्टली आपको मैं तो ये भी सलाह नहीं दूंगा कि आप डायरेक्टली इस पैटर्न पे ट्रेड करने लगो। आप सबसे पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करो या फिर आप वॉच करो इस पैटर्न को कि हाँ ये पैटर्न आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप अच्छे से वॉच करोगे, आप उसे देखोगे, आपको समझ में आएंगी चीजें, उसके बाद ही आप करना स्टार्ट करना, अदरवाइज आप इसको मत ट्राई करना। मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूं, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्लान योर ट्रेड्स अहेड ऑफ टाइम सो यू विल बी रेडी टू मूव फॉरवर्ड वंस द नेकलाइन इज ब्रोकन। वॉच फॉर variables that might make it necessary to change your entries, stop loss and profit targets। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और समझाता हूं आपको कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है और वर्क कैसे करता है। ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम चार्ट पे आ चुके हैं और मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे वर्क करता है या हम इस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी आपको करंटली मेरे चार्ट पे बहुत अलग अलग कलर्स की कैंडल दिख रही होंगी, आपको नीचे कुछ कलर्स दिख रहे होंगे। ये सारी चीजें एडवांस लेवल की चीजें हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा कि ये किस तरीके की कैंडल स्टिक है या ये चीजें मैंने क्या लगा रखी है। पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं अच्छे से, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा कि ये मैंने क्या लगा रखा है या आप इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हो या इसका मतलब क्या होता है। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न को दिखा रहा हूं कि मार्केट में वो कैसे बनता है। कभी भी एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं बनता है। मार्केट में वो कैसा बनता है मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूं, आप उस हिसाब से प्लान करिएगा। आप अगर पिक्चर परफेक्ट पैटर्न ढूंढोगे तो आपको वो मार्केट में कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जो मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, आप उस चीज पे जरूर ध्यान देना। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है। आपको ये चीज कभी भी नहीं करनी है कि आप पहले से ही सोच के रखो कि यहां पे बनेगा। जब ये बन जाए उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं कि यहां पे बनने वाला है, उसके बाद देखते हैं अभी मार्केट में क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें मिल चुका है। ये इसका हेड हो गया, ये पहला शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये इसका दूसरा शोल्डर हो गया। ये हमारी नेक लाइन हो गई। नेक लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, जो स्विंग लोज होते हैं उसको हम अपनी नेक लाइन मानते हैं। जब वो स्विंग लो ब्रेक होता है तभी जाके हम अपनी कोई भी ट्रेड वहां पे पंच करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो अब मैं देखता हूं आपको, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि अगर यहां पे हम ट्रेड पंच करते
तो हमें क्या आउटकम मिल सकता था मार्केट से। तो 1:2 का टारगेट हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक हुई उसके बाद हम प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको हम अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। अब देखते हैं मार्केट ने हमें क्या आउटकम दिया है। आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा कि अगर ऐसा पैटर्न बनता है, आप यहां पे एग्जैक्टली ट्रेड लेते हो, तो आपके साथ मार्केट क्या कर सकता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या करता है मार्केट, या हमें क्या आउटकम देता है। आने वाली 2 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट यहां पे हिट हो चुका है। इसके बाद जैसे ही हमने ट्रेड ली, आने वाली 2-3 कैंडल के अंदर हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो चुका है। अगर हम यहां पे 100 रुपए लूज कर रहे होते तो हमें यहां पे 200 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता था। तो आपको ये चीज मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से वर्क करता है या इस तरीके से बनता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है बट वो हमारे फेवर में नहीं गया है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ब्लाइंडली आप किसी भी एक पैटर्न पे बिलीव मत करो, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही काम करना है। ब्लाइंडली किसी एक पैटर्न पे आपको बिलीव नहीं करना है। ये चीज मैं आपको अपनी हर वीडियो में बार बार समझाता हूं, तो आप इस चीज को गांठ बांध लो, आप इस चीज को समझ जाओ अच्छे से, उसके बाद ही मार्केट में अपने हार्ड एंड मनी लगाना, अदरवाइज आप पैसे मत लगाना मार्केट में। तो आपको यहां पे दिख गया होगा एक एग्जांपल। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहां पे दूसरा एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पे, मैं आपको आराम से ध्यान से दिखा देता हूं। ये हमारा पहला शोल्डर हो गया, अदरवाइज ये हमारा दूसरा हेड हो गया और ये हमारा शोल्डर हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आई कि ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया। उसके बाद ये हमारी नेकलाइन होती है, जो हमारा यहाँ पे स्विंग लो होता है, ये हमारी नेकलाइन होती है। तो ये नेकलाइन जब भी ये ब्रेक होगा तब हम जाके यहाँ पे कोई भी ट्रेड पंच करेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे ये पैटर्न लाइव मार्केट में वर्क करता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे मैं ट्रेड लगा के उसके बाद क्या होता है मार्केट में, क्या आउटकम निकलता है। चलिए ध्यान से देखते हैं उसे। अगर यहां पे हम ट्रेड लेते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि हमें ट्रेड कहां पे लेनी है। इस पे हमें ट्रेड लेनी है जब ये वाली लाइन हमारी ब्रेक हो जाए। जब ये वाली ब्लू लाइन हमारी ब्रेक हो जाएगी तभी हमें अब यहां पे ट्रेड पंच करनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड पंच नहीं करनी है। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो, ये हमारा पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें फिर ट्रेड पंच नहीं करनी है। ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं इस लेवल पे, उसके बाद मार्केट क्या करता है हमारे साथ, ध्यान से देखते हैं। ये तो एक ही कैंडल के अंदर हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। ये मार्केट में कभी कभी होता है, यहां पे आई थॉट कुछ ना कुछ न्यूज रही होगी, इसी वजह से हमें एक ही कैंडल के अंदर अगर हम यहां पे सेल करते हैं, वैसे ये 1 घंटे की कैंडल है, यहां पे आपको एंट्री कहीं ना कहीं पे मिल जाती, जरूर मिल जाती। बट ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ये हर जगह नहीं होता। ये एक ही कैंडल के अंदर हमें टारगेट यहां पे दिखा दिया हमारा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। आई एम 100% श्योर यहां पे कुछ ना कुछ न्यूज रही होगी, तभी मार्केट इतना ज्यादा यहां पे गिरा हुआ है। तो आपको यहां पे कैसे ट्रेड लेना है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि यहां पे जब ये आपकी नेकलाइन ब्रेक होगी उसके बाद आपको यहां पे ट्रेड लेना है, 1:2 का टारगेट लेना है और वो अचीव हो जाता है। तो चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हम मार्केट में फिर से हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करते तो हमारा क्या आउटकम निकल के आता। तो यहां पे हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन हम ये शॉर्ट ट्रेड कब प्लेस करेंगे, जब ये पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तब हम जाके शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पे क्या होता है अगर हम शॉर्ट ट्रेड प्लेस करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पे कि हमारी जो यहां पे नेक लाइन थी वो नेक लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब हमें देखना है कि अगर हम नेक लाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या आउटकम निकल के आता है मार्केट से। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हमें क्या आउटकम निकल के आता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 1:2 की ट्रेड लगा दी है। यहाँ पे 1:2 से भी ज्यादा की ट्रेड मैंने लगा दी है। और हमें क्या लॉजिक लगाया है इस ट्रेड को लेने से,
ये हेड है इसका, ये दोनों शोल्डर्स है और ये हमारी नेकलाइन ब्रेक हो गई है। हमने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है यहाँ पे कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये अप ट्रेंड में है, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे बन रहा है। आपसे जो मैं बात कर रहा था ट्रेंड रिवर्सल की, डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड पे है, लेकिन मार्केट के पास अब इतना ज्यादा फ्यूल नहीं है कि ये और ऊपर जा सके। यहां पे जो अप ट्रेंड था इसका, ये मोमेंटम यहां पे कंसोलिडेट करने के बाद चेंज कर रहा है डाउन साइड की तरफ। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहां पे हॉल्ट करके मोमेंटम शिफ्ट होना चाहिए डाउन साइड की तरफ। जब डाउन साइड की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होगा तो वो कुछ ना कुछ पैटर्न बना के ही शिफ्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब देखते हैं यहां पे अगर हम 1:2 की ट्रेड लेते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो चुका है। हमें 1:2 से भी ज्यादा 2.27, हमें 1:2 से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहां पे मिल चुका है। अगर इस ट्रेड में हम 100 रुपए लॉस कर रहे होते तो यहां पे हमें 220 रुपए से भी ज्यादा मिल रहे होते। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आप फोकस करोगे, आप पेशेंटली वेट करोगे, आप मार्केट को पूरा टाइम दोगे पैटर्न बनाने के लिए, उसके बाद हमें अच्छा ही आउटकम मिलेगा, हमें कोई खराब आउटकम नहीं मिलेगा। तो आप लॉस तो ले ही रहे हो मार्केट में, लेकिन आप अपनी साइकोलॉजी की वजह से और ज्यादा लॉस ले लेते हो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं रहती है ट्रेड लेने से पहले। आपको एक कंप्यूटर माइंड की तरह काम करना है यहां पे। अगर आप ह्यूमन माइंड की तरह, इमोशनल माइंड की तरह काम करोगे तो यहां पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो, यहां पे हमें ये टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन ये टारगेट हमें तब अचीव हुआ है जब हम यहां पे पेशेंटली वेट कर रहे थे। हमें कॉन्फिडेंस था अपनी ट्रेडिंग सेटअप पे। तो आपको भी अपनी ट्रेडिंग सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है ट्रेडिंग में। अदरवाइज आप लॉस करोगे और उसके बाद लॉस कर करके ही आप सीखोगे, अगर सीख पाते हो तो। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप यहां पे कुछ सीख सकते हो। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि आप 1 लाख को 2 लाख कर लोगे इस पैटर्न से, तो वो चीज कभी भी नहीं हो सकती है मार्केट में। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहां आपको मैंने दिखा दिया एक और एग्जांपल कि यहां पे अगर हेड एंड शोल्डर बनता तो आपको क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस हो सकता था, लेकिन ये 100% काम नहीं करता है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड ना करो, आप मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड अपनी पंच करो। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये चीज आज मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको ब्रीफ में समझा दी हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया, कैसे आपको ट्रेड लेनी है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।